हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 का 3 से 6 तक बनाएंगे। 1 से 2 तक बेसिक के साथ मैंने पिछले सेशन में करवा चुका हूं, तो वैसे स्टूडेंट 1 से 2 तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में आप विजिट कर या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वो लिंक है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं जो बेसिक के साथ 1 to 2 बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब हमें स्टेटमेंट दिया गया है, कौन इसमें बताना है कि कौन इनफाइनाइट है और कौन फाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हम लोग जानते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। इसको एक्स एक्स डैश, इसको वाई वाई डैश होता है। तो हमें बोला गया है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें एक सेट लेना है जो एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस हमारा ये हुआ, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इस तरह से लाइन ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर हम लोग कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल एक्स एक्सिस का। तो हम लोग यह नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने पैरेलल लाइंस होंगे, मतलब इनफाइनाइट होंगे। यहाँ पर लाइन कितने ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितने हो सकते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट हो सकते हैं। इसलिए ये सेट हमारा कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो हम कह सकते हैं इसको इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल में कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको कहेंगे हेंस इट इज एन इनफाइनाइट सेट। अगला क्वेश्चन है 2, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट जानते हैं कि कितने होते हैं, 26 होते हैं। मतलब सेट के अंदर हमारा ABC डॉट डॉट से लेके कहाँ तक हो सकते हैं, Z तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 26 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस सेट का। इस सेट में हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। मतलब इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। Hence, it is a finite set. अगला क्वेश्चन है 3, the set of numbers which are multiple of 5। मतलब हमारा एक सेट लेना है जो 5 का मल्टीपल होगा। तो इसको हम लोग इस सेट को 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 होगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 डॉट डॉट डॉट। अब हमें यहाँ पर 5 का मल्टीपल लेना है। अब यह नहीं कर सकते हैं कि इस सेट में 5 का मल्टीपल कितना हो सकता है, क्योंकि 25 30 35 इस तरह से डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जा सकता है। हम लोग इस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हेंस इट इज एन इनफाइनाइट सेट। इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ में जितने भी लिविंग एनिमल्स है उन सभी की संख्या का एक सेट बनाइए। आप देखे होंगे डिस्कवरी चैनल में, डिस्कवर जो उन लोग करते हैं, उन लोगों को अर्थ में कितने तरह का एनिमल्स है उन लोगों के पास ये डाटा मिल जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं उन लोग से डाटा कलेक्शन किया जाए तो हम लोग काउंट कर सकते हैं कि अर्थ में कितने एनिमल्स है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5,
द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन से पास करने वाला सर्कल का एक सेट बनाइए। तो अब देखते हैं, ऑरिजिन हमारा ये होता है, ऑरिजिन इसी को कहते हैं। अब इस ऑरिजिन से होकर पास करने वाला सर्कल का सेट बनाना। तो देखिए, सर्कल ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, ऐसे बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। मतलब यहाँ पर हम लोग ऑरिजिन से पास करने वाले सर्कल कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इस तरह का सेट को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट होगा। सर्कल हम लोग इसमें कितने ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको कहेंगे hence it is an infinite set। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इन द फ्लोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। मतलब हमें पूछा जा रहा है कि सेट ए और सेट बी क्या हो? इक्वल हो। तो हम वो जानते हैं इक्वल सेट के बारे में, अभी बता चुके हैं इक्वल सेट कि कोई सेट ए दिया हुआ है, इस सेट में जो एलिमेंट्स रहेगा वही सेट बी में भी मिलना चाहिए। 2 3 है तो इसमें भी 3 2, मतलब इस सेट में जो एलिमेंट्स रहेगा उस सेट में भी यही मिलना चाहिए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस इसमें जितना हो उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, मतलब नंबर मिलना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है, और सेम एलिमेंट मिलेगा। तो इस तरह का सेट को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में, ए सेट में ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है और सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स है, और ये भी एलिमेंट्स ए बी सी डी ही है, मतलब सेम एलिमेंट्स है। तो यह सेट हमारा क्या हो जाएगा? हेंस ए इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि इस सेट का सभी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से मैच कर रहा है। हमें किसी भी सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, मतलब सेट के अंदर हम लोग किसी भी ऑर्डर में उस एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। हमें यहाँ ये देखना है कि एलिमेंट सेम मैच करना चाहिए। सेम मैच करेगा तो वह सेट हमारा क्या होगा? ए इक्वल टू बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 है, ए इक्वल टू 4 8 12 16 है, और बी इक्वल टू है 8 4 16 18। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट का कितने हैं? 4 है, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी का 4 है। यहाँ पर एक एलिमेंट्स ये देख सकते हैं कि 12 इस सेट में नहीं है, और इस सेट का देखा जाए तो एक 18 इस सेट में नहीं है। मतलब सेम नंबर इस सेट में दोनों में आपस में नहीं मैच कर रहा है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12 बिलोंग्स टू ए है, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब बी में नहीं है। या फिर हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब हमें क्या होना चाहिए कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट से क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। तभी हमारा क्या हो सकता है? ए इक्वल टू बी हो सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं हेंस ए डज नॉट इक्वल टू बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 3 ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 है, और b इक्वल टू दिया x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर। मतलब
x लेस देन एंड इक्वल टू 10 है। मतलब हमें यहाँ पर सेट बी को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या है, 10 के बराबर या 10 से छोटा होना चाहिए पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इवन हमारा क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 और 10 के इक्वल बोला है तो 10 हमारा होगा। तो सेट ए एलिमेंट्स में देखिए 2, 4, 6, 8, 10 है और यहाँ पर भी सेट बी में 2, 4, 6, 8, 10 है, मतलब सेम एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और बी सेट में 2, 4, 6, 8, 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए का यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, तो हो जाएगा 5 है और सेम एलिमेंट्स है, इसलिए इस दोनों सेट को हम लोग इक्वल सेट कहेंगे। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं हेंस ए इक्वल टू बी, सेट को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। मतलब 10 का मल्टीपल लिखना है सेट ए में। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 10 का मल्टीपल बोला है तो 10 का मल्टीपल 10, 20, 30 डॉट डॉट से लेके इन्फिनाइट तक होगा। और बी सेट में हमारा 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट इसमें भी इन्फिनाइट है। यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स आप देख रहे हैं कि 10 का मल्टीपल है और यहाँ सेट बी में 10 का मल्टीपल है बट एक्स्ट्रा हमारा क्या है 15, 25। अब ये बताइए 15 10 का मल्टीपल है, नहीं है। 25 है, नहीं है। मतलब इस सेट में नहीं है, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट सेम नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बी का एक एलिमेंट 15 है ना, तो 15 बिलोंग्स टू बी, ठीक है, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से हो सकता है और भी नंबर्स होंगे जो हमारा सेट ए में नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह से इसको, हेंस ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। हमें ये दिया हुआ एक पेयर दिया हुआ है सेट्स का, तो उस सेट में हमें बताना है कि इक्वल है या नहीं है। देखिए ए इक्वल टू दिया हुआ 2, 3 एंड बी सेट दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ए इक्वल टू 2, 3 दिया हुआ हमारा और बी का सेट को हम लोग इस सॉल्यूशन इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग इसको क्लास 9 से 8 से हम लोग इसको सॉल्व करना सीख चुके होंगे। ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 फैक्टर में बांटा जाता है, जो मल्टीप्लाई करने से वो जो मल्टीपल इसके मल्टीपल के बराबर होता है, और ये जब दोनों फैक्टर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इसके बराबर होना चाहिए। देखो इसको हम लोग फैक्टर, आप इस चीज को 6 का फैक्टर करके भी आप देख सकते हैं, 2, 3 जा 6, 3 1 जा 3, मतलब 6 का फैक्टर 2 और 3 है, ठीक है। तो ये फैक्टर हमारा ये पार्ट में रहेगा, 3x लिख सकते हैं प्लस 2x लिख सकते हैं प्लस 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है, 6x स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस बचेगा 3। उसके बाद यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ से फिर कॉमन आएगा, x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा x और यहाँ प्लस 2 बचेगा। तो हमारा ये
क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फैक्टर आ गया। अब इस फैक्टर में क्या कर सकते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू एक बार 0 करेंगे और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू एक -3 निकलेगा और यहाँ पर x इक्वल टू क्या निकलेगा, एक -2 निकलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सेट बी के एलिमेंट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक -3 निकला और एक -2 निकला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए सेट का एलिमेंट्स है 2 3 और यहाँ सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, -3 -2, मतलब सेम नहीं है। तो हम लोग ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, कह सकते हैं कि द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट सेम, मतलब दोनों एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, हेंस ए डज नॉट इक्वल टू बी। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फ्लो, बी इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड ऑल। तो हम लोग इसको सेट को ऐसे लिख सकते हैं, फ्लो को हम लोग सेट में लिखते हैं। तो फ्लो एफ लिखेंगे, फिर उसके बाद ओ लिखेंगे और एल यहाँ लिखेंगे। एल यहाँ पर डबल है, रिपीट है, तो सेट के अंदर हम लोग रिपीट कोई भी नंबर हो या लेटर हो रिपीट नहीं लिख सकते, इसलिए सिंगल एक लिखेंगे एल, उसके बाद फिर ओ नहीं लिख सकते क्योंकि ओ लिख चुके हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू। इस तरह से 20 सेट को हम लिख सकते हैं। इस लेटर को हम लोग सेट में लिखेंगे, डब्ल्यू लिखाएगा, ओ लिखाएगा, एल और एफ लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के सभी एलिमेंट्स से मैच कर रहा है, मतलब सेम है। एफ ओ एल डब्ल्यू भी यहाँ पर भी देखिए एफ एल ओ डब्ल्यू है, तो सेम नंबर मिल रहा है। सेट के एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से सेम मैच कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसको कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, मतलब ए का सभी एलिमेंट्स बी के सभी एलिमेंट से सेम मैच कर रहा है, सेम है, इसलिए हेंस ए इज इक्वल टू बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स ऑफ गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। हमें इन सभी सेट से इक्वल सेट को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। ए दिया हुआ है इतना, इस तरह से, बी दिया है ये, सी इक्वल टू ये दिया हुआ है, डी दिया है हमारा ये, और ई इक्वल टू ये दिया हुआ है, एफ इक्वल टू ये दिया है, जी ये है और एच ये है। अब यहाँ पर हम लोग देखना है कि कौन सेट इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट का क्या कंडीशन होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए और सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ 2 4 8 12 देखते हैं, 2 4 8 12 के जैसा और भी ये सभी एलिमेंट्स किस सेट में है। तो देखा जाए तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 तो है ही नहीं, इसमें नहीं है, मतलब ए सेट का किसी भी सेट से हम लोग इक्वल सेट नहीं है। तो यहाँ पर देखने से एक सेट बी और सेट डी मिल रहा है। देखिए 1 2 3 4 है, इसमें भी हमको 1 2 3 4 मिल रहा है। ऑर्डर हमें मैटर नहीं करेगा, यहाँ पर हमें ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। हमें एलिमेंट सेम देखना है कि एलिमेंट सेम मैच कर रहा है कि नहीं, तो इक्वल सेट वही होता है, इसलिए सेट बी का एलिमेंट सेट डी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं, और तो नहीं मैच कर रहा। इसी तरह से हम और एक देख सकते हैं, इसमें ई वाला देखिए, ई का एलिमेंट्स -1 1 है और जी का एलिमेंट्स देखिए 1 -1 है, मतलब ई और जी मैच कर रहा है। मतलब एक हमारा हुआ बी डी से मैच किया और एक हमारा ई जी से मैच कर रहा है। और देख लेते हैं H 0 1 है यहाँ पर, F 0 0 है, तो ये तो मैच नहीं करेगा।
हम लोग को दो मिला, यहाँ पर सेट, दो सेट मिला, एक बी और डी मिला, मतलब इसके सभी एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं हेयर एलिमेंट्स ऑफ सेट्स बी एंड डी आर सेम एंड सेम, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू डी। ये हो गया एक आंसर। और एक हम लोग देखे ई और जी देखे, तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं हेयर एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ई एंड जी आर सेम, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू जी। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर्स। आज का सेशन यहीं तक मैं रखता हूँ। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ में वैसे स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट्स है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी सेंड करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।